अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1 को देखते हैं कि इसमें हमें क्या दिया गया है और हमसे क्या मांगा गया है। अहमद एंड सन्स एंगेज्ड इन ए सर्विस बिजनेस। अहमद एंड सन्स सर्विस का बिजनेस करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीटेड द फॉलोइंग सेलेक्टेड ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में जी इन्होंने ये ट्रांजेक्शंस किए हैं और हम इनको एक एक करके देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और आखिर में हमसे क्या मांगा गया है, शो द इफेक्ट ऑफ अबाउट ट्रांजेक्शंस इन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो एक एक जो हमें ट्रांजेक्शन दिया गया है ये हम अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका इफेक्ट देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले तो हम अपने प्रोफार्मे की तरफ चलते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रोफार्मा हम कुछ यूँ बनाते हैं कि एसेट साइड आपका हमेशा इक्वल होता है इक्विटी साइड का, और यहाँ पे डेट लिखा होता है और यहाँ पे बाकी हम जो हमारे एसेट्स के नाम है वो इस साइड पे लिखे होंगे और जो आपके अकाउंट पेबल्स हैं या जो आपका कैपिटल है वो इस साइड पे होगा। ठीक है जी। तो ये बीच में एक लाइन है, एक साइड पे आपके इक्विटीज़ होंगे। इक्विटीज़ क्या है, राइट्स हैं अकाउंट पेबल्स के, और जो आपके ओनर हैं उसके राइट्स हैं। ठीक है जी। और इस साइड पे आपके होंगे एसेट्स। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन को देखें जो जनवरी 2 को हुआ है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम ओनर ₹20,000 एंड इक्विपमेंट ₹8,000। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ओनर ने 20,000 पैसे दिए हैं बिजनेस को और 8,000 के इक्विपमेंट, यानी ये ओनर की क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ये उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में। तो एक तो बिजनेस में 20,000 रुपये आ रहे हैं कैश में और 8,000 के इक्विपमेंट आ रहे हैं, ये दोनों आपके एसेट्स हुए। और साथ में मालिक का कैपिटल कितना हुआ, 20,000 कैश और 8,000 के इक्विपमेंट, तो ये मालिक की 28,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे। डेट था जी जनवरी 2। ये पूरा हम एक टेबल बनाएंगे और सबसे पहले कैश था ना जी, तो यहाँ पे हम कैश लिखेंगे। कैश चूँकि एसेट है तो एसेट साइड पे मैं लिख रहा हूँ। करेंसी कौन सी है, रुपीज़ है, तो रुपीज़ में लेते हैं। अच्छा कितना कैश था, 20,000। सेकंड जी हमारे पास कौन सा एसेट था, इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट भी ला रहा है। अच्छा जो कैश के साथ वो अदर एसेट लाएगा वो भी इसकी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है जी। तो इक्विपमेंट भी आपका एसेट है और इसकी वैल्यू भी है रुपीज़ में, तो हम रुपीज़ लिखेंगे यहाँ पे। और कितने के इक्विपमेंट्स लाए हैं, 8,000 के। तो अब अगर आप देखें तो मालिक ने 20,000 कैश कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस को और 8,000 के इक्विपमेंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं। तो ये दोनों, इस पे किसका क्लेम है, ये मालिक लाए हैं, तो इस दोनों पे मालिक का क्लेम है। ये दोनों हमारे एसेट्स हैं और यहाँ पे आपका होगा जी कैपिटल। इसके अमाउंट भी रुपीज़ में हम लिख देते हैं, करेंसी रुपीज़ में है। ठीक है जी। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, 28,000। इसका क्या मतलब है कि बिजनेस के पास एसेट साइड पे एक एसेट आपका कैश आ गया है और दूसरा एसेट आपका इक्विपमेंट वो भी आ गया है, या इक्विपमेंट्स हैं तो इक्विपमेंट्स बहुत सारे हैं तो इक्विपमेंट्स आ गए हैं 8,000 के। तो 20,000 ये एसेट और 8,000 के ये एसेट, ये दोनों आपके पास आए हैं और ये कहाँ से आए हैं, ये मालिक लाए हैं। और मालिक के हिस्से को हम बिजनेस में क्या कहते हैं, कैपिटल। तो अगर आप दोनों साइड्स को देख लें तो एसेट का जो साइड है वो भी 28,000 बनता है, 20,000 जमा 8,000। और जो इक्विटीज़ का साइड है, फिलहाल हमारे पास एक ही इक्विटी है और वो है कैपिटल या ओनर इक्विटी, यानी सिर्फ मालिक का हिस्सा है। अभी हमने उधार पे कोई चीज़ नहीं ली दी। तो ये जो इक्विटीज़ हैं वो बराबर है आपके एसेट साइड के। ठीक है जी। ये हर ट्रांजैक्शन के बाद हम इम्पैक्ट देखेंगे कि हमारा जो एसेट वाला साइड है आया वो बराबर है इक्विटीज़ वाले साइड के, और हर ट्रांजैक्शन के बाद हम इसको देखेंगे। अच्छा जी, जब भी आप नेक्स्ट लाएंगे ना इसको जी, तो सबसे पहले आप बैलेंस लाएंगे। ये वाला जो बैलेंस है ये आगे लाएंगे। ठीक है, ये 20,000 भी आगे लाएंगे और ये 8,000 ये आपका बैलेंस होगा, तो इसको हम आगे लाएंगे। और इसी तरह कैपिटल का बैलेंस भी हम आगे लाएंगे। तो यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे
जो एग्जाम्पल मैंने किया था वहाँ पे मैंने एक एक आपको करके दिखाया था सिर्फ आसानी के लिए, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है जी, ये आपका हो गया जी बैलेंस। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को इसमें या तो ऐड करेंगे या इसमें से माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को अगर हम देखें तो 5 जनवरी को है परचेज सप्लाईज ऑन अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करें, सप्लाईज परचेज करें। सप्लाईज भी आपका एसेट है और ऑन अकाउंट मैंने आपको बताया था कि ये क्रेडिट पे होता है 7000। तो अब यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। एक तो हमारे पास एसेट आ रहा है, सप्लाईज 7000 के आ रहे हैं, लेकिन वो किस चीज़ पे आ रहे हैं जी, वो लाइबिलिटी पे आ रहे हैं। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे एसेट इंक्रीज होगा और किस तारीख को, जनवरी 5 को। और इसके लिए हम नेक्स्ट कॉलम, अच्छा जो भी आप एसेट ऐड करते जाएं उसके लिए अलग कॉलम बनाएं। ठीक है जी, और इसकी करेंसी भी होगी रुपीज़। तो ये हम 5 जनवरी को इसमें ऐड कर रहे हैं। कितना है जी इसका, 7000 का दिया था ना जी हमने, या सप्लाई 7000 के लिए थे। और ये जो आपका एसेट आ रहा है, अब ये ओनर नहीं ला रहा बल्कि ये आपके क्रेडिटर्स जो आपके अकाउंट पेएबल हैं उसी पे आ रहा है। सो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, अकाउंट पेएबल, यानी ये हमने उधार पे लिया हुआ है। सो एक तरफ तो हमारा एसेट बढ़ रहा है और साथ में हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। तो एक एंट्री हम एसेट वाले साइड पे कर रहे हैं 5 तारीख को, और एक एंट्री जी हम कर रहे हैं अकाउंट पेएबल या जो इक्विटीज़ वाला साइड है वहाँ पे कर रहे हैं। तो अब भी अगर आप देखें दोनों साइड को कर लें, 20,000 जमा 8,000 28,000 और जमा 7,000 35,000 हो गए। और ये साइड भी 7,000 जमा 28,000, तो ये साइड भी आपका 35,000 है। तो अभी तक आपके दोनों साइड बराबर हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि आपका एसेट साइड हमेशा बराबर होता है इक्विटी साइड के। ठीक है जी, और फिर हम अगेन बैलेंसिंग करेंगे। अभी हमारे पास इस एसेट्स वाले साइड पे 3 बैलेंसेस हैं। ठीक है जी, बैलेंस तो ये आपका 20,000, ये आपका इसका 8,000 बैलेंस है और इसका 7,000 है। लाइबिलिटीज भी आपकी 7,000 है और आपका जो कैपिटल है वो भी है 28,000। 20,000 का आपका जी कैश था वो भी सेम है, अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं आया है। आपके इक्विपमेंट्स भी 8,000 है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। सप्लाईज तो अभी आप आए हैं तो वो तो सेम आगे फॉरवर्ड होंगे। और सेम इसी तरह आपके जो अकाउंट्स पेएबल हैं वो भी सेम वही अमाउंट आपका फॉरवर्ड होगा, बैलेंस आएगा। और जो आपका कैपिटल है वो भी अभी तक सेम बैलेंस आएगा और दोनों साइड्स अभी तक हमारे पास बराबर हैं। ये बीच वाली जो लाइन है ना, एक साइड पे इसके एसेट्स हैं और दूसरे पे इक्विटीज हैं, ये हमेशा आपस में बराबर होंगे। अगर बराबर ना हो तो फिर आपके जो आपने एंट्रियाँ की हैं उसमें कोई गलती की है आपने। अच्छा जी, नेक्स्ट 12 जनवरी को हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कस्टमर्स फॉर सर्विसेज सोल्ड ऑन अकाउंट 12,000। अच्छा, यहाँ पे इसने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, यानी इसने कमाई की हुई है 12,000 की। कमाई तो की है, तो कमाई के बदले में या तो आपको पैसे मिलते हैं और अगर पैसे नहीं मिलते तो फिर आपके अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो जाते हैं। तो एक साइड पे हमारा अकाउंट यहाँ पे ऑन अकाउंट है, यानी हमने उधार पे सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। सो यहाँ पे आपके अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होंगे और साथ में आपकी कमाई होगी। तो 12 तारीख को या 12 जनवरी को क्या होगा जी, आपका दूसरा एक अनदर एसेट जनरेट होगा या क्रिएट होगा जिसको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, या जो हमारे डेटर्स होते हैं। ठीक है जी, कितने अमाउंट का था, 12,000। अच्छा, ये 12 तारीख को हो 12,000, यस। और ये जो आपका अकाउंट रिसीवेबल है ये किस वजह से क्रिएट हुआ, क्योंकि आपकी कमाई हो रही है और आपने उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए या हमारे इंसान ने इसको सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए
तो इसने पैसे पे नहीं किए तो आपका अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होगा। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट होता है तो इसी वजह से हम इसको एसेट साइड पे लिख रहे हैं, लेकिन ये हमारी कमाई की वजह से है। और कमाई हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी रेवेन्यू है या कमाई है उसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं किस चीज़ के साथ, कैपिटल के साथ। तो ये ऐड होगा आपके कैपिटल के साथ। तो अब ये आपका कैपिटल का जो बैलेंस हम नेक्स्ट लाएंगे वो चेंज होगा, ठीक है जी। तो बैलेंस क्या होगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, सेम अमाउंट आ जाएगा। इसमें भी कोई चेंज नहीं है, सेम अमाउंट आ जाएगा। इसी में भी कोई चेंज नहीं है, सेम अमाउंट वापस आ जाएगा। 12,000 का भी सेम अमाउंट, ये तो अभी क्रिएट हो गए हैं। लायबिलिटीज़ में भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन कैपिटल में इनकम की वजह से 12,000 का चेंज हो रहा है। तो अभी कैपिटल 28,000 के साथ 12,000 की कमाई हमने जमा कर ली, क्योंकि कमाई पे किसका क्लेम होता है, उस पर ओनर का क्लेम होता है। तो ये 28,000 उसका कैपिटल था और 12,000 इसकी कमाई हो गई। तो अब उसकी कैपिटल बन गई है जी 40,000। 7,000 तो ऑलरेडी हमारी लायबिलिटी थी और कैपिटल हमारा जी है 40,000। तो ये साइड तो 47,000 हो गया। और इसी साइड पे अगर आप देखें तो एक आपका एसेट है जी कैश 20,000, वही जो हमने इनिशियली इन्वेस्ट किया था, और इक्विपमेंट भी वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 8,000 का जो हम या ओनर इनिशियली जिसको लाया है इन्वेस्ट करके, तो 20,000 कैश, 8,000 आपका इक्विपमेंट, 28,000 हो गए। और सप्लाईज़ हमने ख़रीदी हैं जी 7,000 के, तो ये 35,000 हो गए। और अगर 35,000 के साथ 12,000 ऐड कर लें तो ये आपका अकाउंट रिसीवेबल भी आपका एसेट है। तो 12,000 35,000 के साथ ऐड कर लें तो ये आपका 47,000। तो 47,000 अभी तक आपका एसेट साइड है और 47,000 आपका इक्विटी साइड है। तो ये एसेट्स और इक्विटी साइड अभी तक हमारे पास बराबर हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास कौन सा ट्रांजेक्शन है, 15 जनवरी को पेड यूटिलिटी एक्सपेंसेस 6,500। अच्छा, इसने यूटिलिटी के जो बिजली के बिल है, गैस के बिल हैं, वो पे किए हैं। तो ये तो कैश में पे करते हैं ना 6,500। पेमेंट जब आप करते हो तो कैश में करते हो ना, ये हमारे पास तो कैश ही है तो हम कैश से पेमेंट करेंगे। 6,500 15 तारीख को ये हमने पेमेंट किया। एक साइड पे हमारा खर्चा हुआ है और दूसरी साइड पे हमारा कैश कम हो गया है। तो जनवरी 15 को हम क्या करने जा रहे हैं, हम जी करने जा रहे हैं, एक तो हमारा एसेट कम हो गया कैश, क्योंकि हमने कैश में पेमेंट किया है, ठीक है जी। और बाकी इसमें तो कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपका एक्सपेंस हो गया है 6,500 का। और जब भी याद रखें कि जब भी आपका एक्सपेंस होता है या लॉस होता है तो वो कैपिटल से माइनस होता है। रेवेन्यू और जो आपकी कमाई है या इनकम है वो कैपिटल में प्लस करते हैं, और इसी तरह जो आपके एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं वो हम क्या करते हैं, वो कैपिटल से माइनस करते हैं। यानी रेवेन्यू और इनकम इज एडेड टू द कैपिटल while expenses और losses are deducted from the capital। ठीक है जी, ये चीज़ आप याद रखें कि आपकी रेवेन्यू या इनकम हमेशा कैपिटल में हम इसको ऐड करेंगे, और जितने भी आपके अखराजात हैं या लॉसेस हैं वो कैपिटल से हम माइनस करेंगे। तो ये जो यूटिलिटी बिल्स आपने पे किए हैं 6,500 के, तो ये तो आपका एक्सपेंस भी हुआ। एक तो आपने कैश पे कर दिया, आपका कैश भी कम हो गया है, लेकिन साथ में आपका एक्सपेंस भी है, सो ये आपके कैपिटल को भी कम कर देगा सेम उसी अमाउंट से, ठीक है जी। तो अब हम दोबारा बैलेंस निकालेंगे। इसी तरह आप बैलेंस निकालेंगे और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। तो अब 20,000 में से 6,500 माइनस कर लो तो कैश का बैलेंस कितना रहता है, 13,500। और इसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो ये तो एग्जैक्ट सेम अमाउंट आएगा, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में तो कैश इक्विपमेंट का कोई जिक्र ही नहीं था। अच्छा, इसमें सप्लाईज में भी कोई चेंज नहीं है, सेम अमाउंट वापस आएगा। अकाउंट रिसीवेबल्स आपके सेम ही हैं, वो भी सेम ही आएंगे, सेम इसी तरह अकाउंट पेबल भी सेम है, वही अमाउंट वापस आएगा। और यहाँ पे कैपिटल 40,000 था, लेकिन इसमें से हम 6,500 माइनस कर रहे हैं, तो अभी आपका कैपिटल कितना हो गया, 33,500, ठीक है जी। तो अब भी अगर आप ये 7,000 ये हो गए और 33,500 ये आपका हो गया जी 40,500। यहाँ पे देखें 33,500 जमा 7,000, 40,500 हो गए।
और ये साइड अगर हम प्लस कर लें एसेट्स वाला ये अगर तो हम टोटल करें तो 13,500 जमा 8,000 जमा 7,000, 13,500 जमा 8,000 जमा 7,000 और अकाउंट रिसीवेबल कितने के हैं, वो 12,000 के हैं। यस 12,000 के हैं, तो वो भी जमा कर लो उसमें। सॉरी ये मैंने क्या कर दिया यार, 13,500 8,000 7,000 12,000। ₹40,500 ये साइड दिया गया। इट मीन्स आपके दोनों साइड्स आपस में अभी तक बराबर हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट जी 20 जनवरी को है पेड क्रेडिटर ऑन अकाउंट ₹4,000, जो आपके अकाउंट पेबल है उसमें से ये 7,000 हमने सप्लाई दिए थे ना, 7,000 के उधार पे लिए थे ना अकाउंट, तो इसमें से हमने 4,000 पे कर दिए हैं 20 तारीख को। तो ये हम अकाउंट पेबल को पे कर रहे हैं। पे किस चीज़ में करते हैं, जब आप आपके क्रेडिटर को पे करते हैं 20 तारीख को यहाँ पे पेमेंट है, तो आप जब पेमेंट करते हो तो किस चीज़ में करते हो, कैश में करते हो ना। तो एक तो आपका कैश कम हो जाएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा, और अकाउंट पेबल्स को आप पेमेंट करते हो तो आपके अकाउंट पेबल भी आप कम हो जाएंगे। तो 20 जनवरी को है जी 4,000 पेमेंट की थी। यस 4,000, और यहाँ पे अकाउंट पेबल में अब चेंज आएगा। किस चीज़ में चेंज आएगा, एक तो हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कैश से हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन किस को कर रहे हैं, हम अपने अकाउंट पेबल को कर रहे हैं, यानी जो हमारी लायबिलिटी है वो अब कम हो जाएगी, क्योंकि हम अपने जो हमारा सप्लायर तो हमने पेमेंट कर दिया है, तो अब तो उसके 7,000 नहीं हैं बल्कि वो कम हो जाएंगे क्योंकि हमने इसको पेमेंट कर दी है। तो इस ट्रांजेक्शन के एक तो कैश पे इफेक्ट आ जाएगा और एक अकाउंट पेबल पे, और दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो दोबारा हम यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे और कैश 13,500 से कम हो जाएगा, अभी ये 9,500 हो गया। इसमें कोई चेंज नहीं है, जिसमें कोई चेंज नहीं हो आप सेम बैलेंस वापस लाओगे। ठीक है जी। और ये भी आपका सेम बैलेंस, तो यहाँ पे इसमें डिक्रीज आ रहा है, सो इसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और जो आपका कैपिटल है वो भी सेम आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो सिर्फ ये अकाउंट पेबल आपका चेंज हो गया है और कैश। ठीक है जी। अब भी अगर आप दोनों साइड्स को क्या करते हैं, टोटल करते हैं, तो ये वाला साइड यानी जो आपका एसेट साइड है, ये जो बीच में मोटी सी लकीर है, इसके इस साइड पे आपके एसेट्स हैं और दूसरी साइड पे आपके इक्विटीज़ हैं, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे। तो ये 33,500 और 3,000 36,500 हो गए, और यहाँ पे देखें 12,000 जमा 7,000 19,000 जमा 8,000 27,000 और जमा 9,500, देखें 27,000 जमा 9,500, 36,500, और ये साइड भी आपका 3,000 जमा 3,500, ये भी आपका 36,500 है। तो अभी तक हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बैलेंस है। ठीक है जी। हम इसको बैलेंस करेंगे दोनों साइड्स को। जब हमारे पास ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होंगे तो इट मीन्स के अभी तक जितने हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं वो ठीक रिकॉर्ड किए हैं, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। नेक्स्ट जी 22 तारीख को रिसीव्ड कैश ऑन अकाउंट फ्रॉम चार्ज कस्टमर ₹7,000। हमने कस्टमर पे 12,000 के सेल्स किए थे, बल्कि सर्विसेज उनको प्रोवाइड किए थे 12,000 के, लेकिन उसने पैसे उन्होंने उस टाइम पैसे नहीं दिए थे 12,000 में। अभी 22 तारीख को वो पेमेंट कर रहे हैं और 12,000 में से हमें 7,000 मिल रहे हैं। तो अगर आपको आपके कस्टमर से पैसे मिल रहे हैं, ठीक है जी, तो एक तो आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा। 22 जनवरी को है तो हम यहाँ पे डेट लिखते हैं पहले ताकि हम भूल ना जाएं उसको। 7,000 तो हमें कैश रिसीव हो रहा है। जब भी आपको
पैसे वसूल अपने जो आपके मकरूज हैं वो आपको पेमेंट करते हैं तो आपको पैसे वसूल होते हैं ना, या तो आपको चेक देंगे या कैश देंगे, लेकिन यहाँ पे हम कैश में डील कर रहे हैं तो हमें पैसे मिलेंगे। तो एक तो हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा और साथ में अकाउंट रिसीवेबल, अब तो उन्होंने पैसे दे दिए हैं ना, तो अब तो वो 7,000 अगर उन्होंने पेमेंट कर दिया तो उनकी बैलेंस कम हो जाएगी, क्योंकि अभी तो वो आपके 7,000 रुपये उन्होंने 12,000 में से पे कर दिए हैं, तो ये अभी तो वो आप 12,000 के लिए आपके मकरूज नहीं है, बल्कि वो अभी उनकी जो बैलेंस है वो कम हो जाएंगी। ठीक है जी। बाकी किसी अकाउंट में चेंज नहीं है तो हम सेम बैलेंस लाएंगे, सिर्फ कैश में इंक्रीज़ है क्योंकि आपको कैश मिल गया है अपने कस्टमर से, आपने उधार पे उनको चीज़ें बेची थी तो आपको 7,000 कैश मिल गया और आपका कैश बढ़ गया। इक्विपमेंट तो सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम बैलेंस वापस आ जाएगा, सप्लाईज का भी सेम बैलेंस आएगा, लेकिन कस्टमर्स ने जो आप 12,000 पे उधार पे चीज़ें ली थी उसमें से 7,000 पे कर दिए हैं, तो अभी अकाउंट रिसीवेबल का फिगर क्या हो जाएगा, 5,000 पे आ जाएगा। पहले 12,000 था, 7,000 उन्होंने पे कर दिए, तो अभी वो सिर्फ 5,000 आपको पेमेंट करेंगे, या 5,000 के लिए वो आपके डेटर्स हैं या मकरूज हैं। ठीक है जी। और इस साइड पे तो कोई चेंज नहीं है तो सेम बैलेंस आ जाएगा, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है और ओनर्स इक्विटी में भी कोई चेंज नहीं है तो सेम बैलेंस आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब भी अगर आप दोनों साइड्स को देख लें तो ये 3,000 और 33,500 36,500, और ये दोनों साइड्स 5,000 जमा 7,000 ये 12,000 हो गए, और 8,000 20,000, और 20,000 के साथ अगर 16,500 जमा कर ले तो ये आपका 36,500। तो आपका एसेट साइड भी 36,500 और आपका जो इक्विटी साइड है वो भी 36,500 है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम देखते हैं जी, लास्ट 31 जनवरी को है जी, कॉस्ट ऑफ सप्लाईज ऑन हैंड एट द एंड ऑफ मंथ 2,500, यानी आपके पास जनवरी के आखिर में सप्लाईज कितनी रह गई हैं, सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये के। ठीक है जी। और पहले हमारे पास सप्लाईज कितनी थी, 7,000 की थी ना, सो एट द एंड ऑफ द मंथ सप्लाईज हमारे पास 2,500 रह गई हैं, इट मीन्स वो बाकी यूज़ हो गई हैं। समझ आ रही है? जो आपके पास सप्लाईज पड़ी हुई थी ना वो तो आपका एसेट है, लेकिन वो बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं, वो सप्लाईज क्या हो रहे हैं, बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं। तो जब भी वो बिजनेस में यूज़ हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे, तो वो आपका एसेट कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपेंस में। किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपेंस में। तो यहाँ पे सप्लाईज जब भी यूज़ होंगी तो एक तरफ तो आपका एसेट डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है जी। चलो मैं यहाँ पे पहले तारीख लिख देता हूँ, फिर इसकी ट्रीटमेंट करके दिखा देता हूँ। अच्छा, कैश में कोई चेंज नहीं है, इक्विपमेंट में भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन सप्लाईज में चेंज है। अब आप मुझे ये बताएं कि पहले आपके पास 7,000 के सप्लाईज थे, लेकिन उसमें से अभी आपके पास सिर्फ 2,500 बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास कितने सप्लाईज थे, 7,000, हमारे पास अभी इन हैंड या बचे कितने हैं सप्लाईज, मौजूद कितने हैं, 2,500। तो 7,000 में से अगर 2,500 निकाले तो 4,500 आपके ऐसे हैं जो यूज़ हुए हैं, यानी पहले आपके पास 7,000 के सप्लाईज मौजूद थे, उसमें से अभी सिर्फ आपके पास पड़े हैं 2,500 रुपये के, इट मीन 4,500 के यूज़ हो गए, वो आपके क्या हो गए, यूज़ हो गए, चले गए। तो यहाँ पे हम क्या माइनस करेंगे, 4,500 माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, जब भी आप 7,000 से 4,500 माइनस करोगे तो आपके पास बैलेंस क्या आ जाएगा, 2,500 आ जाएगा ना, तो वो आपका यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। ठीक है जी। इसी वजह से यहाँ पे मैं 4,500 का 7,000 में से अभी 2,500 रह गए हैं, सो बाकी जो हैं वो माइनस मैंने क्यों कर दिए, इसलिए कि वो चले गए हैं, यूज़ हो गए हैं। और एक तो आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो ये मैंने ऐसे सप्लाईज में से माइनस कर दिया, क्योंकि अभी हमारे पास सप्लाईज 7,000 के नहीं है, इसमें से 4,500 के चले गए हैं, तो अभी हमारे पास आ जाएगा 2,500 यहाँ पे। अभी मैं करके दिखा देता हूँ बैलेंस। और ये आपका एक्सपेंस भी हो गया, ये आपका एसेट इस्तेमाल हुआ है तो वो कन्वर्ट हो गया है एक्सपेंस में। और एक्सपेंस को हम कहाँ पे ट्रीट करते हैं, मैंने पहले भी बताया कि वो हम जब भी आपका एक्सपेंस होता है वो हम कैपिटल से माइनस करते हैं। तो एक तो आपका एसेट डिक्रीज हो गया जो इस केस में सप्लाईज है, और वो कन्वर्ट हो गया जी एक्सपेंस में, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, इसको हम माइनस करते हैं कैपिटल से।
तो अगर हम यहाँ पे बैलेंस निकालें, इसके बाद कोई एंट्री नहीं है, तो अच्छा 16,500 आपका कैश था, तो कैश तो सेम आ जाएगा, ठीक है जी। ये 8,000 का आपका इक्विपमेंट्स हैं, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो वो वही। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, अब सप्लाईज हमारे पास कितने हैं, 2,500। इसी की वो बात कर रहा था, ये मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। इसी की वो बात कर रहा था कि हमारे पास अभी इन हैंड सिर्फ 2,500 है, यानी 7,000 में से अभी हमारे पास सिर्फ 2,500 बच गए हैं। बैलेंस यहाँ पे देखें तो ये बैलेंस वो होता है जो आपके पास अभी मौजूदा इसका पड़ा हुआ हो या आपके पास हो, आपके पास इन हैंड हो। तो कैश का तो 16,500 है, इक्विपमेंट आपके पास 8,000 के हैं, लेकिन सप्लाईज पहले 7,000 थी, अब 2,500 है, यही इसमें से 4,500 यूज हुए हैं सप्लाईज, ठीक है जी। इसी वजह से मैंने क्या कर दिया, 4,500 माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं इसको दोबारा नॉर्मल कर देता हूँ। और अकाउंट रिसीवेबल भी आपकी वही है 5,000, जो आपका अकाउंट पेएबल है वो 3,000। और चलिए जी इसको भी देखते हैं, ये अभी 33,500 से 4,500 चलिए 29,000। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो आपका एसेट साइड भी 32,000 है और आपका टोटल इक्विटी साइड भी 32,000 है। इट मीन्स कि जितने भी मंथ के ट्रांजेक्शन्स थे उसका इफेक्ट हमने शो कर दिया अकाउंटिंग इक्वेशन में, और हमारे दोनों साइड्स आपस में बराबर भी हैं। सो इट मीन्स ये हमारे दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो हम इसी तरह टेबल की सूरत में इसको सॉल्व करेंगे। हर तारीख को ट्रांजेक्शन लिखेंगे, इसका इफेक्ट शो करेंगे एसेट्स और आपका इक्विटी साइड पे, और बैलेंस निकालेंगे, फिर दूसरे ट्रांजेक्शन का इफेक्ट। इसी तरह जितने भी ट्रांजेक्शन है आपने उसका इफेक्ट शो करना है, और एट द एंड आप दोनों साइड्स को कंपेयर करोगे कि वो आपस में बराबर हैं कि नहीं है। तो ये तो हो गया जी आपका एक्सरसाइज नंबर 1।